भारत के यौम आज़ादी पर पाकिस्तानियों और कश्मीरियों ने यौम स्याह मनाया। मुल्क भर में कौमी परचम सनगू रहा, स्याह झंडे लहराए गए। कश्मीरियों से यकजहती के लिए मुल्क भर में और बैरून मुल्क मुजाहिरे भी हुए। बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल आए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे भी लगाए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरी भी कश्मीर पर भारतीय कब्जे और मजालिम पर सरापा एहतजाज। यूरोप के तूल और अर्ज में मुजाहिरे हुए। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर तारीख का बड़ा मुजाहिरा, हजारों अफराद शरीक, धरना भी दिया गया। मुजाहिरीन के भारत के खिलाफ नारे मैनचेस्टर, पेरिस, ब्रसेल्स, कोपेनहेगन, फ्रैंकफर्ट, कुआलालंपुर और अमेरिका के कई शहरों में भी मुजाहिरे हुए। 70 साल इस दिन का इंतज़ार करते रहे, वो दिन आ गए और कश्मीरियों को अंदर रह के लड़ाई लड़नी है अपनी आज़ादी के लिए, और ये उनका हक है। और पाकिस्तान की मॉरली, पॉलिटिकली, सोशली सब हमायत उनको आती है। भारतीय यौम आज़ादी पर आज़ाद कश्मीर में भी यौम स्याह मनाया गया। मुजफ्फराबाद में बड़ी रैली। वज़ीर आज़म फारूक हैदर ने कहा कि कश्मीर के लिए खून भी देना पड़ा तो देंगे, सीज फायर लाइन क्रॉस करनी है, नौजवानों को तैयारी करना होगी। एहसन इकबाल ने कहा कि किसी को कश्मीर का सौदा नहीं करने देंगे। रैली में ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब, परवेज रशीद, कैप्टन सफदर और दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म के खदशात सच साबित हुए। भारत की मकबूजा कश्मीर की मखदूज सूरत हाल से तवज्जो हटाने की साजिश। भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग में गैर मामूली इजाफा कर दिया। भारतीय फायरिंग का जवाब देते हुए पाक फौज के 3 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब से भारत का नाकाबिले तलाफी नुकसान। 5 भारतीय फौजी हलाक, कई जख्मी, मुतादिद बंकर्स तबाह कर दिए गए। दिफाई वतन के फरीजे की अदायगी में जामे शहादत नोश करने वाले लॉन्स नाइक तनवीर का खानेवाल से ताल्लुक। 37 साला तनवीर शहीद ने सोगवारों में एक बेटा और 2 बेटियां छोड़ी। शहीद लॉन्स नाइक तैमूर लाहौर के रिहायशी और एक बेटी के बाप थे। 20 साला शहीद सिपाही रमजान का मियां चन्नू से ताल्लुक था। कराची में तशद्दुद से जख्मी होने वाली खातून अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक खातून पर शौहर ने तशद्दुद किया और फरार हो गया। वाकया गुलबर्ग फेडरल बी एरिया में पेश आया, मुकदमा दर्ज। उधर गैर मुल्की खातून पर तशद्दुद करने वाले शौहर को दरख्शां पुलिस ताहाल गिरफ्तार न कर सकी। अली जाबिर ने अहलिया पर तशद्दुद के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी। इसराइल ने मुस्लिम अमरीकी कांग्रेस खवातीन पर इसराइल में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी डेमोक्रेट की खातून रुकन इल्हान उमर और राशिदा तलेब पर लगाई गई। खबर एजेंसी के मुताबिक मुस्लिम अमरीकी कांग्रेस खवातीन पर पाबंदी अमरीकी सदर के कहने पर लगाई गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं पाकीज़ा ज़ाहिर और मैं हूं अम्मान अली खान। सबसे पहले बात करेंगे अहम इजलास की। निस्फ सदी बाद सलामती काउंसिल में आज कश्मीर की होगी सुनवाई। कश्मीरियों की कुर्बानियां और पाकिस्तान की सिफारतकारी बिलाखिर रंग ले आई। कश्मीर को दाखिली मामला करार देने वाले भारत की आलमी फोरम पर पसपाई। मकबूजा वादी की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास आज शाम होगा। रूस का सलामती काउंसिल इजलास की मुखालफत न करने का ऐलान भी सामने आया, जबकि चीन पहले ही पाकिस्तान की हिमायत की यकीन दहानी करवा चुका। निस्फ सदी बाद सलामती काउंसिल में आज कश्मीर की होगी सुनवाई। कश्मीरियों की कुर्बानी और पाकिस्तान की सफारतकारी रंग ले आई। कश्मीर को दाखिली मामला करार देने वाले भारत की आलमी फोरम पर पसपाई। मकबूजा वादी की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास आज शाम होगा।
भारत को सिफारती बहाज पर बड़ी शिकस्त। मकबूजा कश्मीर को अंदरूनी मामला करार देने का भारतीय ड्रामा फ्लॉप हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने मकबूजा कश्मीर पर सलामती कौंसिल का इजलास तलब कर लिया। रूस की जानिब से इजलास की मुखालफत न करने का ऐलान। पाकिस्तान ने चीन की हिमायत हासिल होने पर सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं 50 साल बाद कश्मीर का मुकदमा एक बार फिर सलामती कौंसिल में पहुंच गया। 50 साल बाद कश्मीर का मुकदमा जो सर्द खाने में दाखिल हो गया था, वजीर आजम की इजाजत से 13 अगस्त को मैंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल तक पहुंचा दिया है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा दुनिया देख रही है कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज है, खाना अद्वियात दस्तयाब नहीं है। 11वां दिन है कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज है, खाना दस्तयाब नहीं है, अद्वियात मुयस्सर नहीं है, कश्मीर की तमाम क़यादत पाबंद सलासल है। फिरदौस आशिक अवान ने मीडिया गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिंदुस्तान को ललकारा। वज़ीर आज़म की वजह से 5 दहाइयों बाद UN की सिक्योरिटी काउंसिल ने मसला कश्मीर पर इजलास बुलाया। ये आपके वोट का तकद्दस है KPK वालों कि इमरान खान ने इस कौमी इशू पे दुनिया को झंझोड़ा और उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होने जा रहा है। रूस ने पहली दफ़ा हिंदुस्तान की हमायत की बजाय एक काज को सपोर्ट किया है। मावरे खुसूसी बराए इत्तलात का मजीद कहना था कि मजलूम कश्मीरियों का मुकदमा हर फार्म पर लड़ रहे हैं। मोदी दौरे हाजिर का शैतान है, इसे कंकरियां मारने के लिए मुसलमान बेताब हैं। भारतीय एकतरफा गैर कानूनी गासबाना इक़दामात मकबूजा जम्मू और कश्मीर की नाजुक सूरत हाल। वज़ारत ख़ारजा में कश्मीर की सूरत हाल पर गौर के लिए इजलास आज तलक। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास के उमूर पर गौर। मकबूजा जम्मू कश्मीर पर आइंदा की सिफारती हिकमत अमली का जायज़ा भी लिया जाएगा। भारतीय गासबाना इक़दामात और मकबूजा जम्मू कश्मीर की नाजुक सूरत हाल पर वज़ारत ख़ारजा ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इजलास की सदारत करेंगे। सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद, DG जनूबी एशिया डॉक्टर फैसल और दीगर आला हुकाम इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में साबिक ख़ारजा सेक्रेटरीज और साबिक सफ़रा भी शिरकत करेंगे। इजलास में मकबूजा जम्मू कश्मीर पर आइंदा की सिफारती हिकमत अमली का जायज़ा लिया जाएगा, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास के उमूर पर भी गौर किया जाएगा। 15 अगस्त यौम स्याह पूरी दुनिया की तरह बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरी भारतीय बर्बरियत के खिलाफ सरापा एहतजाज। भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तारीख में पहली बार बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख बिरादरी इख्तलाफात मिलाकर कश्मीरियों के हुकूक के लिए इकट्ठी हो गई। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर की आज़ादी तक जंग जारी रहेगी, भारत मुर्दाबाद, भारत कश्मीर से निकल जा, ऐसे नारों से बरतानिया की फजाएं गूंज उठी। बरतानिया की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा लंदन में भारतीय कमीशन के बाहर हुआ। रंगो नस्ल के हजारों अफराद हाथों में भारत मुखालिफ कदबे उठाए मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दिए। 72 साल हम क्या करते रहे हैं, 72 साल इस दिन का इंतजार करते रहे। वो दिन आ गए और कश्मीरियों को अंदर रह के लड़ाई लड़नी है अपनी आज़ादी के लिए, और ये उनका हक है। और पाकिस्तान की मॉरली, पॉलिटिकली, सोशली सब हमायत उनको OIC का सारी दुनिया को पता है कमजोर सी आवाज होती है, लेकिन कश्मीर का खून और कश्मीर का जवान सलामती कौंसिल और OIC की खुद आवाज बनेगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज भी लंदन मुजाहिरे में शरीक हुए और कश्मीरी बहन भाइयों के हक में उठने वाली आवाजों में अपनी आवाज शामिल कर दी।